हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई वेलकम यू ऑल ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो जैसे कि हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 लेके चल रहे हैं 9th क्लास का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमने 11.1 कवर कर लिया और 11.2 हमने स्टार्ट की थी। और 11.2 में हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को पढ़ा था। तो और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एज अ फॉर्मूला, मतलब हम फॉर्मूले में कैसे हम वैल्यूज़ को पुट करके सरफेस एरिया ना फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देखी थी इसमें। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो इससे पहले हम एक बार, आई होप आपको फॉर्मूलाज सारे लर्न हो गए होंगे। तो अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, क्या होता है ये, 4πr स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, जिसमें CSA क्या होगा, ये होगा 2πr स्क्वायर और TSA होगा 3πr स्क्वायर। ठीक है, हम इन्हें यहाँ साइड में रख के चल लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन करें तो इनसे हमें हेल्प मिल जाए, अदरवाइज लर्न होंगे तो और भी अच्छी बात है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके थे, जिसमें हमें ना एक स्फेयर की रेडियस गिवन थी और उस स्फेयर की रेडियस को लेकर हमें अपना काम करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप मैंने एक पार्ट कराया था उसमें, बाकी सेकेंड और थर्ड पार्ट इजीली हो गए होंगे। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें अब हमें रेडियस गिवन नहीं है, अब हमें इसका डायमीटर गिवन है। ठीक है, किसी स्फेयर का डायमीटर गिवन है, जो कि है, फर्स्ट पार्ट लेके चलूँ अगर मैं इसका, तो ये है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर गिवन है। हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है स्फेयर का। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब 4πr स्क्वायर, मतलब r की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब ये डायमीटर है तो रेडियस कैसे फाइंड आउट होती है, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये उसकी रेडियस हो गई। तो अब हम इसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस कैसे, 4 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट हो जाएगा। 4 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 7, 4 2s are 8, 8 7s are 56 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 6, 1 and 6, 6, 1 and 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजिली आप इसे कर सकते हैं। 11 का मैंने फैक्टर क्यों करा है, मैं बहुत बार इसको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसे देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर ज़रूर देखें कि 11 का हम फैक्टर यहाँ पर क्यों लेके चलते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसका ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो इसका जो थर्ड पार्ट में जो रेडियस दी हुई है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें डायमीटर हमें फर्स्ट पार्ट। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो जो उसमें डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब हम इसको रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, या आप खाली ऐसे भी 3.5/2 भी यूज़ करेंगे अगर फॉर्मूला में, तो भी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10 मीटर, यानी हम इसको 1.75 जिसकी रेडियस हो उस स्फेयर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया 4 इंटू 22/7, 1.75 इंटू 1.75, इसको लिख लेंगे 4 इंटू 11 इंटू 7 से कट होगा, हाँ, पॉइंट मतलब 0.25, 7 2s are 14 और 7 5s are 7 5s are 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 भी तो लिखना है।
2 इंटू 0.25 1.75 और अपॉन में कुछ नहीं रहता। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 1.75 की 0.25 में, तो अब हम इसका अगर थर्ड पार्ट देखें, वो गाइस बीच में वीडियो रुक गई थी, तो अब हम इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये 3.5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आएगा और इसकी फुल कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस में सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूला, यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें पॉइंट्स, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हेमिस्फीयर को लेकर है। ठीक है, बोला है एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है तुम्हें, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बोल रहे हैं पाई इज इक्वल्स टू 3.14 यूज़ करा जाए और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है, टी एस ए फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो टी एस ए एज वी ऑल नो कि क्या होता है टी एस ए, इसका बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो इसका टी एस ए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 पाई आर इसके कर्ड सरफेस एरिया के लिए और एक प्लेन सरफेस एरिया के लिए, कुछ इस तरीके से। ये हेमिस्फीयर हो गया। इस वाले एरिया की बात कही जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में इसको भी जोड़ दिया जाए नीचे की तरफ, तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर इस चीज़ के लिए, और दोनों को प्लस करके बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका टी एस ए फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेडियस हमें गिवन है, डायमीटर नहीं, रेडियस हमें गिवन है, तो हम लिख लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए क्या होता है इसका, 3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 22/7 आर 10 इंटू 22/7 नहीं लेना है, इसमें जो रेडियस है वो कितनी लेनी है हमें, वो लेनी है 3.14। ठीक है, तो 3.14 इंटू 10 वाली जो डिजिट्स होती है ना, उनकी मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। सी, अगर मैं इसकी 10 में मल्टीप्लाई करूँ तो ये पॉइंट एक राइट साइड अपने मूव हो जाएगा, फिर एक और 10 से मल्टीप्लाई होगी तो वो एक बार और राइट साइड में मूव हो जाएगा। तो इसकी सीधी सीधी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये 314 आ जाएगा। 2 zeros से मल्टीप्लाई हो रही है ना इसकी, तो इसका डेसिमल जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर जाता है। जब हम किसी नंबर को ज़ीरोज़ वाले यानी कि 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जो हमारा डेसिमल है वो राइट साइड में मूव हो जाता है। जितने ज़ीरोज़ उतने नंबर्स के राइट में मूव होता है। और जब हम किसी चीज़ को किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 10 या 100 या 1000 ऐसे वाले नंबर्स से, तो वो अपने लेफ्ट साइड मूव होते चले जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 14 विच इज इक्वल्स टू 3 4s are 12, 3 1s are 3 4, 3 3s are 9। ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए जो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, विच इज इक्वल्स टू 942 मीन्स 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया है। बस कुछ नहीं था इसमें, टी एस ए याद होना चाहिए था और सीधा वैल्यू निकाला। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बलून है,
उसका जो रेडियस है इंक्रीज होती है रेडियस, बलून की जो रेडियस है, इसे ध्यान से करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बलून की रेडियस, एक बलून था पहले से ही, मतलब उसके अंदर एयर फ्लो था, मतलब हवा थी उसमें पहले से ही, तो उस टाइम पे उसकी जो रेडियस थी वो थी 7 सेंटीमीटर। उसमें एयर को और फ्लो करा गया, तो अब 7 सेंटीमीटर से चेंज होकर जो उस बलून की जो रेडियस आई वो हो गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एज एयर टू बी बीइंग पम्प्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। पता है अब हमें इसमें क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अब रेशियो किसी 2 चीज़ों के बीच में ही होता है। रेशियो का मतलब है कंपैरिजन, एक तरीके से कंपैरिजन के सेंस में लिया जाता है हम रेशियो को, कि अगर कोई चीज़ इतनी है तो उसके कंपैरिजन में कोई चीज़ कितनी थी। तो अब उसने हमें ये बोला कि एक बलून था, पहले वो 7 सेंटीमीटर रेडियस में था और अब वो 14 सेंटीमीटर की रेडियस में है। तो हमें जो उसका फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का, कि जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तब सरफेस एरिया कितना था, और जब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर की तब सरफेस एरिया कितना, यानी दोनों में कितना डिफरेंस आया, दोनों रेडियसेस में कितना कंपैरिजन था, पहले कितना और अब कितना है, कौन सा किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, कौन सा किसके कंपैरिजन में कम है, वो चीज़। अब रेशो क्योंकि हमें सरफेस एरिया का देखना है, तो हम इसमें 2 कंडीशन मान के चल रहे हैं। एक सरफेस एरिया हम तब निकालेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है, जब हमारी रेडियस जो थी वो 7 सेंटीमीटर थी। तो मैं मान लेती हूँ ये R1, छोटी सी R1 है। और एक दूसरी कंडीशन हम जब मानेंगे, ये हमारी दूसरी कंडीशन आएगी जब हमारी रेडियस R2 हो गई, मतलब 14 बन गई, R1 से R2 बन गई, यानी 7 से 14 सेंटीमीटर बन गई। दोनों का रेशो पूछा है। अब रेशो क्या होता है, सरफेस एरियाज का ही तो रेशो पूछा है, तो रेशो का मतलब दोनों में कंपैरिजन। में एक काम करती हूँ, पहले ये वाला सरफेस एरिया लिख लेती हूँ। सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर। R1 मतलब ये वाली मैं यहाँ पर रेडियस रखने वाली हूँ, रेशो पूछा है ना, इसलिए दूसरी भी मैं एक काम करती हूँ, यहीं पर इनका कंपैरिजन करना शुरू कर देती हूँ, दूसरा वाला भी यहीं रख देती हूँ, 4 पाई R2 लिख देती हूँ इसे मैं, मतलब ये दूसरी वाली रेडियस है, ये पहली वाली रेडियस है, ये दूसरी वाली रेडियस क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा पहला वाला एरिया हो गया और ये हमारा दूसरा वाला एरिया हो गया। पता है इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले ना 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके पहले एक सरफेस एरिया निकालो, उसके बाद 14 सेंटीमीटर लेके उसी बलून का दूसरा रेशो निकालो, सॉरी एरिया निकालो, और फिर उन दोनों का कंपैरिजन कर दो। वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा, और हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे तो बहुत इजी होता है, क्योंकि जब हमें कंपैरिजन करना होता है ना, तो जिस चीज़ में चेंज होते हैं सिर्फ उसको कंपेयर करो। ये तो कांस्टेंट रहेंगे ना, ऐसे कि ऐसे 4 का मतलब 4 ही है, पाई का मतलब भी अगर मैं 22/7 रखूँ तो यहाँ पे भी तो 22/7 ही रखूँगी। और क्योंकि ये जो निशान होता है इसे डिवाइड वाला होता है, यहाँ पर कट हो जाती हैं चीज़ें एक दूसरे से, तो मैं इनकी वैल्यू ना भी रखूँ और रखूँ, दोनों में एक ही बात बनेगी, इसलिए मैं इन दोनों की वैल्यूज़ ही नहीं रखूँगी। R1 और R2, हाँ ये हमारी चीज़ें अलग अलग है, क्योंकि R1 मतलब 7 सेंटीमीटर है और R2 मतलब है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो जो रियल कंपैरिजन होना है ना, वो होना तो इसी में ही है। तो मैं काम करती हूँ, मैं काम करती हूँ 4 और पाई दोनों की वैल्यूज़ नहीं, 4 की तो 4 है ही कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी नहीं रख दी हूँ, क्योंकि हमें रेशो फाइंड आउट करना है, ये कट ही हो जाना है बाद में। R1 का मतलब मैंने लिया है, R1 मेरी 7 सेंटीमीटर, यानी 7 × 7। कोशिश किया करो कि हम एकदम इसमें मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड ना करें, जितना हो जाए यहीं के यहीं कट कर दें उन चीज़ों को। सेकेंड भी मैं 4 पाई लिख लेती हूँ, 14 × 14 R2 का स्क्वायर, क्योंकि कंपैरिजन का। सी 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, यानी सब कैंसिल आउट करके ऊपर कुछ भी नहीं बचा। ऊपर कुछ भी नहीं बचने का मतलब 0 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 के रेफरेंस में गए हैं। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, और यहाँ पर कितने हैं, 2 2 जार 4। मीन्स ये कंपैरिजन आया है, पहला जो एरिया था अगर वो 1 सेंटीमीटर था
तो जब रेडियस बढ़ी वो 4 सेंटीमीटर होगा, मतलब पहले के कंपैरिजन में जो एरिया है वो 4 गुना बड़ा है। ठीक है, अगर पहले एरिया 1 सेंटीमीटर था तो अब 4 है, तो अगर मैं इसको रेशो का कंपैरिजन तो ये आएगा 1:4। इस तरीके से हम कंपैरिजन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से अपनी क्या कहते हैं इसकी प्रैक्टिस करना, और अगर आपको सब समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।